Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं पाइसेस मेन राशि आपके लिए मिड ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं मेन राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अप्रैल मंथ को काफी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ अप्रैल क्या आ रहा है पाइसेस आपके लिए। तो शुरुआत आप यहाँ पे कर रहे हैं एट ऑफ सॉर्ड के साथ। तो पाइसेस ये कार्ड बता रहा है सबसे पहले ना आप रियलिटी को देखने की कोशिश करिए, किस टाइप के इल्यूजन में चल रहे हैं। जो रियलिटी है वो आप देखना नहीं चाह रहे हैं। ये किसी पर्सन की रियलिटी हो सकती है, किसी सिचुएशन की रियलिटी हो सकती है और आपने अपने एक फेक वर्ल्ड बनाया हुआ है। तो आपको ना रियलिटी देखने को बोला जा रहा है। जो पिछले समय से ना स्टक फील कर रहे हो, मतलब आपको कुछ निगेटिव लोगों ने, निगेटिव एनर्जीज ने ट्रैप करके रख लिया है, बांध के रख लिया है ना, तो वो एनर्जीज आपको रिलीज करनी पड़ेगी। और ये कार्ड ऑप्शंस के आने को बता रहा है। तो करियर में आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं, रिलेशनशिप में चॉइसेस आ रही हैं। बस बात आ जाती है कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए किस पर्सन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, किस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, फोकस आपका स्ट्रांग हो रहा है। पिछले समय से ना आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि जब लोगों को काम पड़ता है आप एवर रेडी रहते हैं सबकी हेल्प करने के लिए, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो आई डोंट थिंक कि आपके फैमिली मेंबर्स भी आपका साथ दे पाते हैं। सब ना आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हैं पाइसेस। तो ये जो एनर्जी आपको परेशान कर रही थी, मतलब आप मेंटल पीस आपका डिस्ट्रॉय हो रखा था इसी बात को सोचते हुए, तो वो पीस आपको दिया जा रहा है। ये हीलिंग का कार्ड है। तो जो टॉक्सिक एनर्जीज, टॉक्सिक रिलेशनशिप से जो आप हील नहीं हो पा रहे, हीलिंग आपको दी जा रही है। पिछले समय से आपको लॉस बहुत ज्यादा लगा है, चाहे मैं आपके करियर की बात करूं, रिलेशनशिप की, मनी वाइज आपको लॉस लगा है, या आपने किसी पर्सन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, लेकिन आपके ट्रस्ट की एनर्जीज क्या दिख रही है, ब्रेक डाउन किया गया है। तो आपको जो मेंटल पीस, जिस लॉस की मैं बात कर रही हूँ ना, उसमें आप रिकवरी देख सकते हैं। ये कार्ड एक रिफ्रेम करने की एनर्जीज है। तो आपकी लाइफ जो एक डिस्ट्रक्शन के साइड मूव हो रही है, तो एक कंस्ट्रक्टेड वे में आप डिसीजन ले पाओगे। जो स्टक सिचुएशन चली आ रही है, जो स्टक आपका माइंडसेट चला आ रहा है, चेंजेस आएंगे और एक फ्लेक्सिबिलिटी आना स्टार्ट हो जाएगी। और सिंपल सा मैसेज निकल के आ रहा है, लेट गो ऑफ एन ओल्ड स्टोरी। तो जो पुरानी चीजें, पुरानी बातें आपके माइंड में रोटेट हो रही हैं, किसने क्या किया, किसने क्या बोला, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। वो आपका पास्ट एनर्जीज थी, निगेटिव थी, ऑब्वियस सी बात है, वो आपको रिलीज करना पड़ेगा। करेंट सिचुएशन पे ध्यान दीजिए। जब आप करेंट पे फोकस करोगे ना, तभी आपका फ्यूचर ब्राइट है पाइसेस। देखिए यहाँ पे फोकस की मैं बात कर रही थी, नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया। तो मैं जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी ना, कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करना चाह रहे हैं, और ये जो भी पर्सन है एक फास्ट मूविंग एंट्री कर रहे हैं, मतलब एक सडन वे में आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या आपके डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग हो रही है, आपके पर्सन भी आपको लेके कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। इंटेलिजेंसी पावर आप में बढ़ रही है, मतलब आप जो डिसीजन लेने वाले हो, जो स्टेप लेने वाले हो, काफी थिंकिंग मोड में जाके इंटेलिजेंसी के साथ लोगे। और आप देखो यहाँ पे आपको बाइक प्रेजेंट की जा रही है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग मानिए कि आपको हर पल वो गाइड करते रहते हैं, हर पल वो रास्ता बताते रहते हैं। हाँ, कुछ नेगेटिव एनर्जीज आप पे बिल्कुल फोकस बनाए हुए हैं, बट वो आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। ठीक है, जो सॉल्यूशन आप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो एक लॉजिकल सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। और ये अपने ड्रीम्स को एक्सपांड करने को बता रहा है। तो आप एक मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी रखते हैं पाइसेस, मतलब आप बहुत कम समय में बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, खास करके मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना चाह रहे हैं, किसी नए करियर में एंटर होना चाह रहे हैं, या कोई नया बिजनेस, नई जॉब में आप एंटर हो सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। और अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस, कुछ अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स को रिसीव करने को शो कर रहा है ये कार्ड। तो आपके पास विद इन 10 डेज कोई तो ऐसा पर्सन है जो कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं, कुछ आपको बताना चाह रहे हैं। तो जो अनक्लियर एनर्जीज आपकी रिलेशनशिप में चली आ रही थी, या अनक्लियर थॉट्स आपके माइंड में रोटेट हो रहे थे ना, जो आपको परेशान कर रहे थे मेंटल लेवल पे,
वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। फास्ट मूविंग कार्ड है, तो मैंने बोला ना सडन वे में चीजें होंगी। हो सकता है कि ये 10 दिन आपको पता ही ना चले कि कैसे समय निकल गया। तो वही बात है, टाइम मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए, वरना समय तो अपने वे में निकल ही रहा है। देखिए डेविल की एनर्जी आ गई है, तो जो ऑब्सेसिवनेस आप में पिछले समय से बिल्ड हो गई है, मे बी आप किसी पर्सन को लेके ऑब्सेसिव हो गए, दिन रात आपके माइंड में बस एक ही पर्सन चलता रहता है या एक ही विचार चलता रहता है जो आपको ट्रैप करे हुए, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, कंट्रोल कर रही है एनर्जीज। इस डेविल के मोड से बाहर आ जाइए। आप अपने कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं पाइसेस, तो ये कार्मिक पर्सन का क्या काम रहता है, आपको लाइफ लेसन्स प्रोवाइड करना। तो ये जो भी पर्सन है ना, आपको लाइफ लेसन देंगे, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं। क्यों? इनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्स ने दी थी ना, इन्होंने फुलफिल कर दी है। नाउ अब आप क्या कर रहे हो, आप तो ग्रो कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन कहीं ना कहीं विचार कर रहे हैं कि उन्होंने जो गलतियां की हैं उनको रिग्रेट है पास्ट बिहेवियर की वजह से, या आप दोनों में कंफ्लिक्ट पिछले समय से चला आ रहा है, वो रिलीज होगा। आपकी कोई बैड हैबिट है पाइसेस, उस बैड हैबिट को रिलीज कर दीजिए। वो आप ही बहुत अच्छे से जानते होंगे ऐसी कौन सी चीज है जो आपको रोकने की कोशिश करती है, जो आपको बांधने की कोशिश करती है। तो डेविल की एनर्जी आपको थोड़ी सी डेंजरस नजर आ रही होंगी, बट इन रियलिटी ये आपके लिए ब्लेसिंग भी लेके आएगा। किस टाइप की ब्लेसिंग? मतलब जिन चीजों को लेके आप एकदम ही परेशान हो गए हैं, गिव अप कर दिया है, वो वापस से शुरू हो सकती है, रिन्यू हो रही है कुछ चीजें। तो जो डार्कर साइड आपका लाइफ में चला आ रहा था ना, वो एक ब्राइटर मोड में कन्वर्ट हो रहा है, या हीलिंग आपको दी जा रही है, रिलीज हो रही है ये एनर्जीज। एक फ्रीडम के साथ आप आगे बढ़ोगे, रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो, मेजर स्टेप ले रहे हो, और जो इल्यूजन आपको किसी चीज का चला आ रहा था उसमें आपको क्लैरिटी दी जा रही है। देखिए मैं बोलती ही जा रही थी मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी की, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या शो करता है? कम समय में बहुत कुछ अचीव करना। तो अच्छी बात है, इतने एफर्ट आप लगा रहे हो तो आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाओगे। ये क्रिएटिव एनर्जी का कार्ड है, तो आपकी कोई हॉबी होगी जिसे आप परस्यू करने वाले हैं, नई स्किल आप ऐड करने वाले हैं, कोई हायर लर्निंग के लिए जा सकते हैं, नई चीज सीखने वाले हो। और ये एक स्पार्क जनरेट होने का कार्ड है, तो मतलब जो आप डिमोटिवेटेड चल रहे थे, आपको रास्ते नजर नहीं आ रहे थे ना, तो वो स्पार्क जनरेट हो रहा है, वापस से आपके माइंड में न्यू प्लान्स, न्यू आइडियाज आना शुरू हो रहे हैं। तो एक स्ट्रेटेजी के साथ एक ग्रो कर पाओगे, ठीक है। और ये एक फ्लेम के इग्नाइट होने को बता रहा है। तो आपके रिलेशनशिप में जो डैड एनर्जीज चली आ रही थी, नेगेटिव मोड चला आ रहा था, या कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो रखा था, तो वो सब कुछ रिलीज हो रहा है, और आपके रिलेशनशिप में पैशन रीइग्नाइट हो रहा है। ये एक डिवोटेड एनर्जीज लग रही है। तो अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा समय आप स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए दे सकते हैं। कुछ लोगों का यहाँ रिलीजियस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन ज्यादा रह सकता है, और आप अपने विंग्स को एक्सपांड कर रहे हो। मतलब आप जो अचीव करना चाह रहे हो ना लाइफ में, एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ोगे। मतलब जो फियर, एंजाइटी, डिप्रेसिंग मोड में आप चले आ रहे थे पाइसेस, जो एनर्जीज आपको ट्रैप कर रही थी वो रिलीज हो रही है। आप एक अपना ऑरा पॉजिटिव बना रहे हो। ट्रैवल का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। 9 ऑफ वंस की एनर्जी आ गई, तो आपको बाउंड्री सेट करनी है। किस चीज में बाउंड्री सेट करनी है? कि ये जो डेविल वाला मोड आया है ना, ये आपकी एनर्जीज को डिस्ट्रॉय ना कर पाए, आपके मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय ना कर पाए। तो ये स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाइए। देन गिव अप करने की एनर्जीज ज्यादा निकल के आ रही है, तो आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे ना गिव अप कर देते हैं, तो गिव अप ना करें। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती है, बस बात आ जाती है कि आप उसे डील कैसे कर रहे हैं। यहाँ बोला जा रहा है आपसे, डोंट गिव अप, यू आर ऑलमोस्ट देयर। तो आप वहां पहुंच गए, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, लेकिन डेस्टिनेशन पे पहुंचने के डिस्टेंस पहले ही आप गिव अप कर देते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी, बोलना चाहिए, डिसएडवांटेज है, निगेटिव पॉइंट। तो इस पे ना आपको काम करने को बोला जा रहा है, और आप कोई ऐसा पाथ फॉलो कर रहे हैं जो आगे जाकर आपको बिग हैप्पी चेंजेस ला सकता है, कोई गुड न्यूज आपके लिए ला सकती है एनर्जीज। देन हो सकता है कि पिछले समय से आप एक डिफिकल्ट पीरियड, डिफिकल्ट सिनेरियो चला आ रहा है, तो वो डिफिकल्ट सिनेरियो से आप बाहर आने की कोशिश करोगे। जो ब्लाइंडली आप पहले किसी पे ट्रस्ट कर लिया करते थे ना डेविल के साथ, तो आपने बाउंड्री उसलिए ही सेट की है। तो अब आप इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं करने वाले हैं। पहले एनालिसिस करोगे, अपनी साइकिक एबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करोगे, विचार करोगे, देन एक्शन लोगे, ठीक है। एक रिलैक्सिंग मोड में जा रहे हो, और यूनिवर्स का काम है आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तो वो प्रॉपर आपको
एनर्जीज प्रोवाइड कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं, कोई पर्सन आपके बारे में विचार बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और विचार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास ऑप्शंस ज्यादा हैं। ऑप्शंस ज्यादा होने के बाद भी वो आपको चूज करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उनकी लाइफ में एज अ स्टेयर्स हो। स्टेयर्स इन द सेंस कि आप उनको आगे बढ़ाने में मदद करोगे। और कुछ लोग जो उनके लाइफ में ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो एज अ स्नेक है। स्नेक का काम क्या है? आपको डिग्रेड करना, या आपके पर्सन को डिग्रेड करना। तो पहचानिए, यही चीज आपको एनालिसिस करने को बोला जा रहा है, लोगों को पहचानने को बोला जा रहा है। तो आपकी लाइफ में भी चॉइसेस आ सकती हैं, आपके पर्सन की लाइफ में भी चॉइसेस आ सकती है, लेकिन एक अलर्ट छोटा सा निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वाटर एलिमेंट ज्यादा प्रेजेंट है। तो कई बार ना आप इमोशंस में आके डिसीजन ले लेते हो पाइसिस, ये गलत बात है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल थिंकिंग भी आपको बनानी पड़ेगी। इमोशंस रखिए, लेकिन बैलेंस बना के डिसीजन जब आप लेना स्टार्ट करोगे ना, तो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम्स रिलीज हो जाएंगी। बॉटम से 2 ऑफ पेंटिकल्स आ ही गया, पता नहीं आपको किस चीज का कंफ्यूजन चला आ रहा है। इनडिसाइसिव मोड में जो आप चले आ रहे हो, रिलीज होंगी। फिर चाहे आप हो, चाहे आपके पर्सन हो। करियर वाइज आपको थोड़ा इनडिसाइसिव चल रहे हो, क्योंकि इस करियर पाथ पे आगे बढ़ना चाहिए। तो इन्हीं सारी चीजों में आपको क्लैरिटी दी जाएगी। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या आ रहा है पाइसेस आपके साइड। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो आपके फैमिली मेंबर में किसी की हेल्थ डाउन चली आ रही होगी, जो कि डेविल बता रहा है। उनकी हेल्थ में रिकवरी आ रही है, और अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू चला आ रहा है, उसमें भी आप रिकवरी देखेंगे। एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं पाइसेस, चेक करते हैं। रोमांस, ग्रेट। इन द लास्ट रोमांस आ ही गया, मतलब आपके रिलेशनशिप में जो एनर्जीज एकदम फैड हो चुकी थी, पैशन जीरो हो चुका था। मैंने बोला था ना, मिड ऑफ द रीडिंग रीइग्नाइट हो रही हैं चीजें, वही बता रहा है रोमांस। क्योंकि कोई नया पर्सन भी एंट्री कर सकता है। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस। ओके, कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही है? प्रेजेंस ऑफ माइंड, एग्जैक्टली। चॉइसेस, ऑप्शंस आ रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ एक्शन लीजिए, डिसीजन लीजिए। थिंक एंड एक्ट वाइजली। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। रे ऑफ लाइट का कार्ड आ गया। बैलेंस मेल एंड फीमेल एनर्जीज में। जस्ट अभी आपसे बोलते जा रहे थे ना कि प्रैक्टिकल एंड इमोशनल एनर्जीज में बैलेंस बनाइए, वही आपकी लाइफ में पीस एंड हार्मनी लाने का काम करेगा। ठीक है, तभी आप ये रेज ऑफ लाइट रिसीव कर पाओगे। अब देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। नो लिमिटेशंस। तो आप में अनलिमिटेड पोटेंशियल बिल्ड हो रहा है। आप अपनी एनर्जीज को शेयर कर रहे हो, हाइट्स पे जा रहे हो, और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्टेप ले सकते हैं। और कार्ड्स ओपन करते हैं पाइसिस, क्या एनर्जीज आपके लिए निकल के आ रही है। यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज निकल के आया है वो है अपॉइंटमेंट। तो कोई पर्सन आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, या आप किसी से अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, मतलब किसी से आपके मिलने की एनर्जीज दिख रही हैं। हैव कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस लेवल जीरो नहीं करना है, लूज नहीं करना है। कॉन्फिडेंट रहिए, सब कुछ अचीव करेंगे। ट्रस्ट करिए अपने ऊपर। फ्री योर हार्ट फ्रॉम हेट्रेड। तो पाइसिस, अगर आपके लिए ये कार्ड निकल के आया है ना, तो आप किसी पर्सन को लेके जेलसी रखते हैं, या कुछ लोगों के बारे में निगेटिव थिंकिंग बना रहे हैं, जो डेविल बता रहे हैं, रिलीज कर दीजिए। सबके बारे में अच्छा सोचिए, तभी यूनिवर्स आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। ठीक है, यूनियन। तो डेविल के बाद तो यूनियन होना ही है, तो बहुत जल्द आपके यूनियन के चांसेस बन रहे हैं। या आप पिछले कुछ समय से किसी पर्सन से मिले नहीं है, तो विद इन 10 डेज मिलने के भी चांसेस बन रहे हैं। या आपके पर्सन या कुछ फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर हो सकते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट, एक्चुअली एफर्मेशन है, तो इस एफर्मेशन को डेली बेसिस पे यूज करना है। और यहाँ पे 2 बार कॉन्फिडेंस लेवल का कार्ड आया, तो आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। विश्वास करिए अपनी एनर्जीज पे, अपनी एबिलिटीज पे, कैपेबिलिटीज पे। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स है पाइसिस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।